Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about अरुंधति रॉय। आज की हमारे इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर अरुंधति रॉय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अरुंधति राय जो है वो काफ़ी फेमस है। इनका जो ये वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस वर्क के लिए काफ़ी फेमस है। इस वर्क के लिए इनको द मैन बुकर प्राइज़ मिला था 1997 में। एंड जो एनडीटीवी के हेड है प्रणय रॉय, वो इनके कज़न है। एंड अरुंधति रॉय के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है मैंने। आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। अरुंधति रॉय की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 24 नवंबर 1961 शिलोंग मेघालय में इनका बर्थ हुआ 1961 में। एंड इनका फुल नेम है सुजाना अरुंधति रॉय। एंड इनके पेरेंट्स हैं राजीव रॉय एंड मैरी रॉय। एंड अरुंधति रॉय है जो उनकी मैरिज हुई है जीरड द कुन्हा से। इनकी 2 मैरिज हुई थी। जीरड द कुन्हा से इनकी मैरिज हुई 1977 से 1981। मैरिज हुई 1977 में। एंड ये जो इनकी मैरिज है ये चली 1981 तक। एंड इनकी सेकंड मैरिज होती है प्रदीप कृष्ण से 1984 में। 1984 में इनकी मैरिज किससे होती है? प्रदीप से। एंड इनका जो ऑक्यूपेशन है वो ये एक राइटर है, एसेइस्ट है, एक्टिविस्ट है। एंड ये इंडियन ऑथर है। इंडियन ऑथर बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स which won the Man Booker Prize for Fiction in 1977 and became the best-selling book by a non-expatriate Indian author। ये जो अरुंधति रॉय है ये सबसे ज़्यादा जानी जाती है अपने बेस्ट वर्क के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इसी वर्क के लिए इनको द मैन और बुकर प्राइज़ मिला। द मैन और बुकर प्राइज़ इनको कब मिला? 1977 में। ये इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड इनकी जो मदर है मैरी रॉय वो क्या है? एक सोशल वर्कर है। एंड इनके जो फादर है राजीव रॉय वो एक बंगाली हिंदू टी प्लांटेशन मैनेजर है फ्रॉम कैलकाटा। एंड द मैरिज लाइफ ऑफ हर पेरेंट्स वाज नॉट बी सक्सेसफुल व्हेन शी वाज टू हर पेरेंट्स डाइवर्स। इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी मैरिज लाइफ है जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रही है। एंड जब ये 2 साल की थी अरुंधति रॉय तो इनके पेरेंट्स का डाइवर्स हो चुका था। एंड फॉर अ time the family lived with Roy maternal grandfathers in Ooty, Tamil Nadu. When she was 5 the family moved back to Kerala where her mother started a school। इनकी जो फैमिली है अरुंधति रॉय की जो फैमिली है वो कहाँ पे रही? ऊटी में रही, मैटरनल ग्रैंडफादर्स के पास। एंड ये जब 5 इयर्स की थी तो इनकी मदर जो है वो केरला चली गई और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? स्कूल में टीचिंग की, स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड सी लेफ्ट होम एट द एज 16 टू स्टैंड ऑन हर फीट। जो अरुंधति रॉय है उन्होंने 16 की एज में, 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, स्टैंड ऑन हर फीट। सी लिव्ड इन अ स्मॉल हट विद अ टिन रूफ इन फिरोज शाह कोटला दिल्ली। वो अरुंधति राय जो है वो एक स्मॉल टिन हाउस में रहती थी। टिन का हाउस था वो, टिन की रूफ थी उसकी। स्मॉल हट हाउस में रहती थी जिसकी क्या थी? टिन रूफ थी। और कहाँ पे रहती थी? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। एंड शी टोल्ड एम्प्टी बियर बोटल टू अर्न हर लिवलीहुड। एंड वो अपने जीवन की जो जीविका है उसको कैसे चलाती थी? अपने जो खाना पीना रहने का सबका खर्चा वो कैसे चलाती थी? खाली बोतलों को बेचकर वो अपनी जीवन यापिका करती थी। एंड शी वॉज मैरिड जियनॉड द कुन्हा हु वॉज हर फ्रेंड इन दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बट हर मैरिज ऑल्सो कुड नॉट सक्सीड लाइक हर पेरेंट्स। आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज दे वर सेपरेट। अरुंधति रॉय जो हैं इनकी मैरिज हुई जीरड द कुन्हा से 1971 में। एंड मैरिज के कुछ टाइम्स के बाद ही ये क्या हो गए? सेपरेट्स हो गए। एंड she was soon busy in preparing TV serials for Doordarshan to divert her attention. She also became busy in social and political issues of the world। and इन्होंने क्या किया? अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर लिया टीवी सीरियल्स फॉर दूरदर्शन के लिए, उसमें बिजी हो गई वो। एंड शी वर्कड एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। शी डिड
द जॉब सो diligently that she was awarded a scholarship to go to Florence, Italy to study the restoration of monuments and historical urban centers. ये जो अरुंधति रॉय थी, इन्होंने रिसर्च असिस्टेंट इन्होंने काम किया। सी वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में इन्होंने काम किया। एंड इन्होंने क्या किया, इनको अवॉर्डेड किया, स्कॉलरशिप दी इनको इटली में स्टडी करने के लिए। किस चीज़ की स्टडी करने के लिए? रेस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल अर्बन सेंटर्स की स्टडी के लिए उनको स्कॉलरशिप मिली। एंड she began his career as a script writer. Her first novel, The God of Small Things, was published on 4th April 1977. It was awarded the Booker Prize in London on 14th of October 1997. इन्होंने अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया स्क्रिप्ट राइटर के रूप में। इनकी जो फर्स्ट नावल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पब्लिश हुई थी 4th अप्रैल 1997 में। एंड 14th अक्टूबर 1997 में इनको मैन बुकर अवार्ड दिया गया। द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज पब्लिश्ड इन 1999 इन विच शी वॉज गिवन हर ओपिनियन अबाउट द एक्सप्लोशंस ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। जो इनका वर्क है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये पब्लिश हुआ 1999 में। एंड इन्होंने इसमें क्या ओपिनियन दिया है? अबाउट द एक्सप्लोशंस ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में इसमें इन्होंने बताया है अपने वर्क द कॉस्ट ऑफ लिविंग में। इन दिल्ली सी रिसीव्ड अ पोजीशन इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये अभी मैंने आपको ही बताया। इसमें इन्होंने जॉब की थी, यहीं पे इनको स्कॉलरशिप मिली इटली में स्टडी करने के लिए मॉन्यूमेंट्स की। एंड सी रोट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ एंड बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे, इंटरव्यू दिए एंड बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। सी हैज़ प्रेजेंटेड प्रॉब्लमेटिक इश्यूज इन हर नॉवल। इनके जो नॉवेल्स होते हैं, इनके जो वर्क है, मोस्टली उनमें क्या देखने को मिलता है? प्रॉब्लमेटिक इश्यूज देखने को मिलते हैं प्रेजेंट टाइम के। एंड सी इज़ द फर्स्ट नॉवलिस्ट हु हैज़ शोन जनरल अवेयरनेस टूवर्ड्स सोशल क्राइसिस रियलिटीज़ द बर्निंग प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न सोसाइटी। ये फर्स्ट ऐसी नॉवलिस्ट है जिन्होंने जो जनरल अवेयरनेस है सोशल क्राइसिस रियलिटीज़ एंड जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, इनको डिस्कस किया है अपने नॉवेल्स में। ये फर्स्ट ऐसी नॉवलिस्ट है। एंड 1984 में ये मिलती है प्रदीप कृष्णन से। ये मैंने आपको बताया था कि इनकी सेकंड मैरिज हुई थी प्रदीप कृष्णन से, वो उनसे मिलती है 1984 में। 1984 में इनकी मैरिज होती है। एंड प्रदीप कृष्णन की हम बात करें तो ये क्या थे? एक फिल्म मेकर थे। प्रदीप कृष्णन जो है वो क्या थे? एक फिल्म मेकर थे। एंड मैसी साहिब अवार्ड विनिंग फिल्म बाय प्रदीप कृष्णन। इनकी सेकंड मैरिज हुई अरुंधति रॉय की प्रदीप से 1984 में। ये एक फिल्म मेकर थे। एंड प्रदीप कृष्णन का जो वर्क, जो फिल्म है मैसी साहिब, इसको अवार्ड विनिंग फिल्म है। ये एक प्रदीप कृष्णन की क्या फिल्म है? ये अवार्ड विनिंग फिल्म है। कौन सी? मैसी साहिब। एंड सी एक्टेड एज अ सेफर्ड। एंड अरुंधति रॉय ने इस फिल्म में एक्ट किया है सेफर्ड्स का, इट मीन्स गडरिए का एक्ट किया है इस फिल्म में। मैसी साहिब में सेफर्ड्स का कैरेक्टर किसमें किया है? अरुंधति रॉय ने मैसी साहिब में। एंड ये किसकी फिल्म है? प्रदीप कृष्णन की। एंड ये क्या है? अवार्ड विनिंग फिल्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट है दे कोलैबोरेटेड ऑन अ टेलीविज़न सीरीज ऑन इंडियाज़ इंडिपेंडेंट मूवमेंट एनी एंड इलेक्ट्रिक मून। एनी एंड इलेक्ट्रिक मून जो इंडिया टेलीविज़न की सीरीज़ आई, इसमें उन्होंने क्या किया? कोलैबोरेशन किया। एंड इनके कज़न है प्रणय रॉय जो कि हेड है NDTV के। एंड इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। इन पे निगाह एक बार नज़र डाल लेते हैं हम, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले। बुकर प्राइज़ मिला इनको, मैन बुकर प्राइज़ मिला इनको 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में। एंड नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए इनको मिला 1988 एंड 1989। ये थोड़ी यहाँ कन्फ्यूज़न वाली डेट्स है, कहीं पे 1988 दिया हुआ है, कहीं पे 1989 मिला है। एंड नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, ये 2 डेट्स दी गई हैं, इनमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कौन सी है। आपके एग्ज़ाम में एक ही डेट आएगी, या तो 1988 या 1989, जो भी आए उस पर आप टिक कर देना।
मैंने इसीलिए यहाँ पे दोनों डेट्स डाल दी हैं। एंड 2015 में इन्होंने ये अवार्ड जो है मैन बुकर प्राइज़ जो इनको मिला था 1977 में, इन्होंने इस प्राइज़ को जो इनको ये बुकर प्राइज़ मिला था इसको 2015 में रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था। आपके से एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अरुंधति राय को मैन बुकर प्राइज़ मिला था 1997 में, लेकिन उन्होंने वो अवार्ड कब रिटर्न किया था? 2015 में रिटर्न कर दिया था। एंड इनको सिडनी पीस अवार्ड मिला 2004 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2006 में, नॉर्मन मेलर प्राइज़ मिला इनको 2011 में। ये क्या है? एक अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है। नॉर्मन मेलर जो प्राइज़ है वो क्या है? एक अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है। एंड लेनिन फाउंडेशन कल्चर फ्रीडम अवार्ड मिला इनको 2002 में। एंड इनको कुछ और अवार्ड्स मिले हैं। स्पेशल रिकॉग्निशन एज अ वुमेन ऑफ पीस एट ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ये जो अवार्ड्स हैं इनको स्पेशल रिकॉग्निशन का अवार्ड इनको कब मिला? 2003 में। एंड इन 2004 शी वॉज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल इन द वर्ल्ड बाय द टाइम्स 100 अमेरिकन मैगजीन। अमेरिकन मैगजीन है एक, कौन सी है? द टाइम ऑफ 100। द टाइम ऑफ 100 जो अमेरिकन मैगजीन है उसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल्स को लिया गया एंड उसमें ये क्या हुई थी? इनको चुना गया था उसमें। एंड इन अक्टूबर 2016 पेंगुइन इंडिया एंड हेमिस हैमिल्टन यूके announced that they would publish her second novel The Ministry of Utmost Happiness in June 2017। अक्टूबर 2016 में क्या होता है? अक्टूबर 2016 में पेंगुइन इंडिया एंड हेमिस हैमिल्टन यूके ने अनाउंस किया कि जो ये अरुंधति रॉय हैं ये अपना सेकंड नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पब्लिश करेंगी। कब? जून 2017 में ये इन्होंने अनाउंस किया था। एंड अरुंधति हैज़ टेकन अप द इशूज़ ऑफ फेमिनिज्म टू फाइट फॉर देयर आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल फ्रीडम। हर फीमेल कैरेक्टर्स इन द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स स्टैंड्स आउट एज अ पर्सन एंड नॉट एज अ रोल प्लेयर्स। एंड इनका एक स्क्रीन प्ले है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। ये इनका पब्लिश हुआ 1989 में एंड इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। एंड बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर। जो इनका स्क्रीन प्ले है अरुंधति राय का एनी गिव्स इट दोज वंस, ये जो इनका स्क्रीन प्ले है एनी गिव्स इट दोज वंस, ये किस पे बेस्ड है? इनके एक्सपीरियंस पे, जब ये स्टूडेंट थी आर्किटेक्चर की, इस पे बेस्ड है एंड इस पे ही क्या बनी है? फिल्म बनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड इस स्क्रीन प्ले वर्क को इनके को बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला 1989 में। एंड इलेक्ट्रिक मून जो वर्क है इनका 1992 में पब्लिश हुआ। ये एक स्क्रीन प्ले है। 1994 से क्रिटिसाइज बैंडिट क्वीन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फूलन देवी। बैंडिट क्वीन जो मूवी है शेखर कपूर की मूवी है ये बैंडिट क्वीन, एंड ये किस पे बेस्ड है? फूलन देवी की लाइफ पे बेस्ड है। एंड इसको क्रिटिसाइज किया अरुंधति राय ने 1994 में। ये इम्पॉर्टेंट है। आ गया फ्रेंड समझ में? बैंडिट क्वीन मूवी किसकी है? शेखर कपूर की। एंड ये इसमें किसके बारे में बताया गया है? बैंडिट क्वीन के बारे में। किस पे बेस्ड है? फूलन देवी की लाइफ के बारे में। एंड इस बैंडिट क्वीन मूवी को क्रिटिसाइज किया था अरुंधति राय ने 1994 में। एंड द ग्रेट इंडियन रैप ट्रिक, ये इसमें जो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बैंडिट क्वीन को, तो इसको टाइटल ऑफ रिव्यू दिया गया था द ग्रेट इंडियन रैप ट्रिक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनका फर्स्ट नावल था। स्टार्ट किया था इन्होंने लिखना 1992 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इनका फर्स्ट वर्क था ये स्टार्ट किया इन्होंने लिखना 1992 में, कंप्लीट हुआ 1996 में, पब्लिश हुआ 1997 में एंड 1997 में ही इस वर्क को मैन बुकर प्राइज़ दिया गया। एंड 2015 में इस प्राइज़ को इन्होंने मैन बुकर अवार्ड को इन्होंने रिटर्न कर दिया था। एंड ये क्या है? एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है एंड कैप्चर सम मेजर पार्ट्स ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन आयमनन। इसमें इन्होंने कैप्चर किया है मेजर पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को। एंड 1997 में ये मैं बता ही चुकी हूँ बुकर प्राइज़ मिला इस वर्क को। द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर 4th पोजीशन ऑन द बेस्ट सेलर किट। ये जो वर्क है इनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये 4th पोजीशन पे आया बेस्ट सेलर की लिस्ट में। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको नोटेबल किया इस साल
कि ये द न्यूयॉर्क टाइम्स है जो इन्होंने कहा कि ये इस साल 4th पोजीशन पे आया बेस्ट सेलर की लिस्ट में। एंड इसको सोल्ड किया गया 18 कंट्रीज़ में, इसको सोल्ड किया गया 18 कंट्रीज़ में। इन 2013 में तखियान अ पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ वाज मेड बेस्ड ऑन दिस नावल। ये जो इनका वर्क है अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पे पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ बनी तखियान। कब बनी? 2013 में। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनका वर्क आया 2017 में। द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998 में। द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999 में। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस आया इनका 2001 में। ये क्या, एक कलेक्शन ऑफ एसेज। पावर पॉलिटिक्स 2002 में। पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर 2004 में। एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर 2004 में, ये भी पब्लिश हुआ इनका 2004 में। द शेप ऑफ द बीस्ट कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय। द शेप ऑफ द बीस्ट ये जो है, इसमें अरुंधति राय की अब तक जितनी भी कन्वर्सेशंस हुई हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। ये पब्लिश हुआ था 2008 में। एंड अदर इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। लिसनिंग टू ग्रास होपर 2010 में पब्लिश हुआ। ये कलेक्शन ऑफ ऐसे है। फर्स्ट एडिशन इसके में का जो था द लिसनिंग टू ग्रास होपर, ये तो इसका सेकंड है हो गया, 2010 में पब्लिश हुआ। लेकिन इसका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज था वो उसमें कितने एसेज थे? 11 एसेज। ब्रोकन रिपब्लिक, ये भी ब्रोकन रिपब्लिक द एसेज इनका पब्लिश हुआ 2011 में। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स 2011 में पब्लिश हुआ ये भी। कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, ये इनका पब्लिश हुआ 2011 में। एंड कलेक्शन ऑफ एसेज है ये। एंड ये किसके थ्रू पब्लिश किया गया था? कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम। ये ओनली अरुंधति रॉय ने नहीं लिखा, ये काफ़ी सारे राइटर्स ने लिखा था मिलके। तारिक अली ने, हीलालाल भट्ट ने, अग्नि चटर्जी ने, पंकज मिश्रा ने एंड अरुंधति रॉय ने इस वर्क को पब्लिश कराया था बाय वर्सो के थ्रू। बाय सेडिटियस हार्ट इनका पब्लिश हुआ 2019 में। आज़ादी फ्रीडम इनका पब्लिश हुआ 2020 में। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।